गुड मॉर्निंग 10 क्लास। कैसे हो बच्चों? जैसा कि आपको पता है आपके टेस्ट हुए थे, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छे ड्रॉ बनाए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने अच्छा काम नहीं किया था। तो वो और अच्छा करें और ड्रॉ बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो नया चैप्टर है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, बायो का चौथा चैप्टर जो है आपका वो है आपका आनुवांशिकता और जैव विकास। ठीक है, आनुवांशिकता आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था वो पता था कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, उससे ही रिलेट करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो जो आनुवांशिकता है वो क्या होती है, पहले उसको देखते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता क्या है कि जब कोई भी जीव जनन करता है, ठीक है ना, जब कोई भी जीव जनन करता है तो वो क्या करता है, अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, कोई भी जीव है वो क्या करता है, अपने ही जीव जैसे संतति को क्या करता है, जन्म ले देता है। ठीक हो गया? तो क्या हो रहा है कि जो कोई भी जीव है तो उसमें दोनों के ही गुण आते हैं। ठीक है, उसमें पिता के गुण भी आते हैं और माता के गुण भी आते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा आपके आसपास कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम क्या कहते हैं, उसको देखते कि इसकी नाक तो मम्मी जैसी है या इसकी चिन पापा जैसी है। तो ये क्या हो गया आपका कि जो भी नया जीव बनेगा, ठीक है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सारे जीवों में लागू होता है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चिड़िया हो। तो उसमें क्या हो रहा है कि अपने माता पिता से ही उसको क्या मिलते हैं, कैरेक्टर्स मिलते हैं, यानी कि गुण मिलते हैं। ठीक है, कुछ गुण उसमें माता के होते हैं, कुछ गुण पिता के होते हैं, जैसे आँखों का कलर है, हाइट है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो गुण कहाँ से मिलते हैं, माता पिता से। लेकिन जो जो बच्चा होता है वो एग्जैक्ट कॉपी ना तो माता की होता है और ना ही किसकी होता है, पिता की होता है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी किसकी है, वो माता की भी नहीं है लेकिन वो पिता की भी नहीं है, लेकिन दोनों के ही गुण उसमें क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि नया जो बच्चा है वो नया दोनों के गुण लेके आया है और वो कैसा है, अपने ही जैसा है, यानी कि उसमें क्या है, कुछ विभिन्नताएं हैं। ठीक है, विभिन्नताएं की बात अभी हम करेंगे। तो क्या हो गया, माता पिता के दोनों के गुण आने के कारण उसमें कुछ क्या हो जाता है, विभिन्नताएं आ जाती है। वो एग्जैक्ट कॉपी माता की भी नहीं होता है और पिता की भी नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण क्या होते हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर माता की आँखों का कलर क्या है, ब्राउन है, तो बच्चे का आँखों का कलर भी कैसा हो सकता है, ब्राउन हो। पिता की जो हाइट है वो ज़्यादा और बच्चा भी बाद में लंबा हो रहा है तो वो भी क्या है, वो पिता से गुण है। यानी कि एक पीढ़ी से गुणों का दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, क्या कहा कि एक पीढ़ी से गुणों का दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक, एक पीढ़ी के गुणों का दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना या स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का जो अध्ययन है। ठीक है, वंशागति मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जा रहा है तो वंशागति हो गई। ठीक है, तो ऐसे लक्षण क्या हो रहे हैं, जो वंशागत हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, आनुवांशिक लक्षणों एवं उसकी वंशागति के अध्ययन को हम क्या कहलाते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं या आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहले जो आनुवांशिक शब्द दिया था वो हमें किसने दिया था, 1905 में बेटसन ने दिया था। ठीक है, 1905 में बेटसन ने दिया था। ठीक, और इनको आधुनिक आनुवांशिकता का पिता भी कहते हैं। ठीक है, वैसे जो मेन इसमें फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो तो क्या है, गेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक अगर हम आनुवांशिकता की बात करें या आनुवांशिकी की बात करें तो उसके पितामह कौन है, बेटसन है। ठीक है, मेंडल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो समझ गए बच्चों कि आनुवांशिकता क्या होता है,
कि एक पीढ़ी के गुणों का दूसरी पीढ़ी में क्या होना, ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है। कुत्ते का बच्चा क्या होता है, कुत्ते जैसा ही होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और वो जो थोड़ा बहुत अंतर होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कह देते हैं, ठीक है। उसको ही हम क्या कहते थे, विभिन्नताएं कह देते हैं, ठीक। अच्छा, अब है जैव विकास, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें टर्म है आपका वो है जैव विकास, ठीक है। जैव विकास क्या हो गया कि जीवों में विकास, ठीक है। जीवों में जैव विकास है तो क्या हो गया, जीवों में होने वाले विकास को हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या होता है, बहुत धीमे धीमे होता है, यानी कि जीवों में होने वाला धीमा क्रमिक विकास, ठीक है। जीवों में होने वाला क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसकी दर होती है वो क्या होती है, इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, हज़ारों साल भी लग सकते हैं और करोड़ों साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे होने वाला क्रमिक विकास क्या होता है, जैव विकास होता है, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे और आपने ज़रूर सुना होगा कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, बंदर थे, ठीक है, ठीक। तो चिंपैंजी थे एक्चुअली। तो चिंपैंजी से क्या हुआ, धीरे धीरे अगर आप चित्र की ओर देख रहे होंगे तो पहले ये क्या है, ज़मीन में है, फिर थोड़ा सा ही सीधा खड़ा हुआ है, फिर थोड़ा सीधा, और फिर ये क्या बन गया, ह्यूमंस बन गया, ठीक है। यानी कि पहले जो चिंपैंजी था वो कैसा था, 4 हाथ के पैरों के बल चलता था, लेकिन इसमें क्या आई, कुछ विभिन्नताएं आई, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसी विभिन्नताएं आई जिसके कारण ये क्या होने लग गया, सीधा चलने लग गया, ठीक है। मतलब 2 हाथ इसके फ्री हो गए, तो ये 2 हाथों से क्या कर सकता था, फलों को तोड़ भी सकता था, पेड़ में भी चढ़ सकता था। तो ये गुण इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो उसमें क्या लग गया, करोड़ों वर्ष लग गए या लाखों वर्ष लग गए। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, चिंपैंजी से जब ये मनुष्य तक का जो इसने सफ़र तय किया है, तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, आपका जैव विकास कह देते हैं, ठीक है। कि जीवों में धीरे धीरे होने वाले क्रमिक विकास को हम क्या कह देते हैं, जैव विकास कह देते हैं, ठीक है बच्चों। और जो जैव विकास और आनुवंशिकता है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिखा रहा है आपको, देखिए बीच में आपका क्या है, डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो क्या होता है, हर किसी में जो डीएनए है उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब डीएनए में परिवर्तन होते हैं, यानी कि विभिन्नताएं आती हैं, तो उससे ही क्या होता है, नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस चित्र में देखिएगा, आपने 9th में सारे ही संघ पढ़े हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक पढ़ रखे हैं। तो ये चित्र क्या शो कर रहा है, देखिए डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मतलब विभिन्नताएं, ठीक है। कि किस तरीके से एक कोशिकीय जीव में, जब हमारे जीवन की शुरुआत थी तब वो कैसा था, एक कोशिकीय था, ठीक है। कैसे जीव थे, एक कोशिकीय जीव थे, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम जैसे। और उनसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें कुछ विभिन्नताएं आई, जिनसे कुछ प्लांट्स बन गए, ठीक है। फिर जिनसे छोटे जीव बन गए, फिर जिनसे क्या है, अन्य जीव बन गए जो समुद्र में रहते थे, कुछ जीव ज़मीन में आ गए, ठीक है। और इस तरीके से क्या हो गया, धीरे धीरे ह्यूमंस का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये क्या है कि एक कोशिकीय जीवों में धीरे धीरे ऐसा क्रमिक विकास हुआ या ऐसी क्रमिक विभिन्नताएं आती रहीं जिनके द्वारा नए नए जीवों का, लाखों करोड़ों जीवों का, ठीक है, ये तो कुछ ही जीव हैं। तो आपने देखा होगा ना, प्रकृति में कितने सारे प्लांट्स होते हैं, कितने सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो वो क्या है, जैव विकास का ही नतीजा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, जैव विकास कैसे होता है इसको समझते हैं हम, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अब इसमें हम दोनों ही चीज़ देखेंगे, ठीक है। कैसे, आनुवांशिकता को भी देखेंगे, ठीक है, आनुवांशिकता, ठीक है। आनुवांशिकता क्या है कि
अपने पैतृक के गुणों को, ठीक है, या पैतृकों से संतति में जो गुण आते हैं वो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, किसी के बच्चे को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि ये शायद उनका बच्चा होगा, क्योंकि इसके जो चेहरे का कुछ हिस्सा है वो उसके माता पिता से मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला संतति है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जो इसने संतति प्रोड्यूस करी वो इसके इक्वल है, ठीक है, वो इसके क्या है, इक्वल, ठीक। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर को देखिएगा, ऊपर वाला जो स्पीसीज है इसमें क्या है, कुछ भी सिंपल सा है, ब्लू कलर का है, ठीक है। लेकिन जब हम नीचे इसको देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो इसकी F1 जनरेशन यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी है, उसमें क्या है, देखिए ये वाला जो इसका ऑफ स्प्रिंग है या संतति है, इसके ऊपर से ऑरेंज कलर आ गया है, ठीक है। मतलब ये विभिन्नताओं को दिखा रहे हैं, ठीक है, कलर नहीं आया है, बल्कि उसका जो एक हिस्सा है उसमें कुछ विभिन्नताएं आ गई, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके नीचे से कलर करा है तो इसमें भी कुछ विभिन्नताएं आ गई हैं, लेकिन बाकी जो कलर है या जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन ना आना यानी कि क्या है कि कोई भी जीव होगा उसकी संतति भी वैसी ही होगी। तो ये क्या शो कर रहा है आपको, अनुवांशिकता शो कर रहा है कि एक पीढ़ी से गुणों का दूसरी पीढ़ी में जाना, ट्रांसफ़र होना और अपने पैतृकों के समान होना, माता पिता के समान होना बॉडी में, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। लेकिन देखिएगा जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये बॉडी सेम है लेकिन इसमें कलर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रीन कर दिया है, ठीक है, देख रहे होंगे आप। फिर यहाँ पे क्या है, सेम है लेकिन इधर के हिस्से में ग्रीन हो गया है। और एट द लास्ट क्या हो गया, इसमें जो एक ये है ये पूरा वाइट हो गया है और इधर क्या बन गया है, एक पूरा रेड बन गया है। और यहाँ पे क्या बन गया है, एक वॉयलेट बन गया है, ग्रीन भी आ गया है, ठीक है ना। और कुछ ये वाला जो है वो पहले वाले के सिमिलर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जीव तो एक ही था लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या आ गई, विभिन्नताएं आ गई, जिसकी वजह से कुछ सालों में या कहें कि कुछ हजार सालों में इस जीव ने क्या कर दिया है, अपने में ऐसे गुणों का विकास कर लिया है कि ये क्या है, नए जीव की तरह क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। लिया तो हमने कैसा था, ब्लू कलर का लिया था, लेकिन हम नीचे देख रहे हैं कि कुछ जीव तो पहले जैसा था वैसे ही है, लेकिन कुछ जीव इसमें क्या बन गए हैं, नए बन गए, ठीक है। कुछ जीव, ये वाला जीव, ये जीव, ये जीव और ये जीव क्या बन गए, इसमें नए बन गए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अनुवांशिकता क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ कौन वर्क कर रहा है, विभिन्नताएं भी वर्क कर रही हैं, ठीक है, विभिन्नताएं भी आ रही हैं, जिसके वजह से नए जीवों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, जैव विकास है। तो यानी कि अनुवांशिकता, जैव विकास आपस में क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अनुवांशिकता और जैव विकास, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल पढ़ेंगे मेंडल के बारे में और उसके जितने भी उसने प्रयोग किए थे और उसके आधार पर जो नियम दिए थे उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।